किनारा कीजिए हमसे साहब, हम गरीब लोग हैं, मोहब्बत के सिवा क्या देंगे। मलका बनना आसान नहीं था, आओ कहानी में देखते हैं। बहुत जमाना पहले की बात है। एक नन्ही सी लड़की अपनी प्यारी नानी के साथ जंगल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। वो दोनों बहुत गरीब थीं, मगर उनका दिल मोहब्बत और उम्मीद से भरा हुआ था। उस नन्ही लड़की का नाम महक था। झोपड़ी के सहन में एक शानदार नौरंगी का दरख्त खड़ा था, जिसकी शाखों पर हर साल मीठे और खुशबूदार संतरे लटकते और उनकी खुशबू जंगल की हवा में तैरती रहती। हर सुबह सूरज की पहली किरणें जब पत्ते और फूलों से टकराती तो सुनहरी रोशनी में झोपड़ी जैसे जादुई महल में बदल जाती। जंगल के इर्द गिर्द रंग बिरंगे फूल खुले होते, नाजुक तितलियां उनके इर्द गिर्द रक्स करती और चमकते हुए तारे रात के आसमान को जगमगाते। हर रात चांद अपनी नर्म रोशनी में झोपड़ी और दरख्तों को नरमी से छूता और हवा में खुशबू और परिंदों की मध्यम चहचहाहट घुल जाती। एक दिन नानी ने महक को बुलाकर प्यार से कहा, महक, ये संतरे ले जाओ और गांव में बेच आओ। शाम के खाने के लिए सामान भी ले आना। ठीक है नानी जान। महक ने संतरों से भरी टोकरी उठाई, नानी को सलाम किया और शहर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में रंग बिरंगे फूल खुले थे, तितलियां हवा में उड़ रही थीं और नरम धूप दरख्तों की शाखों से छिनकर जमीन पर पड़ रही थी। गांव पहुंचकर वो एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक जाती रही और प्यार से आवाज देती, संतरे ले लो, ताजा पके हुए संतरे। संतरे ले लो, ताजा पके हुए संतरे। संतरे ले लो, ताजा पके हुए संतरे। नहीं चाहिए, अभी तो पहले भी पड़े हुए हैं। अब मौसम बदल गया है। किसी के पास पहले ही बहुत से संतरे थे और कोई खरीदने को तैयार न था। बेचारी महक थक गई। सूरज ढलने लगा, आसमान सुनहरी और गुलाबी रंगों से भर गया, मगर उसकी टोकरी अब भी भरी हुई थी। चलते चलते वो गांव से बाहर निकल आई और एक घने खामोश जंगल में जा पहुंची। जंगल के बीच एक नन्ही सी पुरअसरार झोपड़ी खड़ी थी। उसके गिर्द रंग बिरंगे फूल खुले थे, चांदनी दरख्तों से छिनकर जमीन पर पड़ रही थी और दरवाजा आधा खुला था। सामने रखी एक मेज पर 3 चमकते हुए सुक्के पड़े थे। महक ने हैरत से इधर उधर देखा, न वहाँ कोई था, न किसी की आवाज आ रही थी। फिर उसने हिम्मत करके दरवाजा खटखटाया। क्या कोई है? क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मैं कुछ देर सोचती रही, फिर धीरे से बोली, अगर मैं ये 3 सिक्के ले लूं और बदले में अपने चंद अच्छे संतरे रख दूं, तो ये चोरी नहीं होगी। ये सोचकर उसने अपनी टोकरी से सबसे बड़े, खूबसूरत और रसीले संतरे निकाले और एहतियात से मेज पर रख दिए। फिर वो 3 चमकते सिक्के उठाकर अपनी जेब में रख लिए ताकि नानी के पास ले जा सके। मगर जैसे ही वो वापस जाने के लिए मुड़ी, अचानक धड़ाम से दरवाजा बंद हो गया। महक घबरा गई। वो दौड़कर दरवाजे तक पहुंची और पूरी ताकत से उसे खोलने की कोशिश की, मगर दरवाजा टिस से मिस ना हुआ। खिड़कियां भी मजबूती से बंद थी, ना कोई खुल रही थी, ना बाहर निकलने का कोई रास्ता था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। महक ने आहिस्ता कहा, हाय अल्लाह, अब मैं क्या करूं? इतने में घर के अंदर से आहिस्ता आहिस्ता कदमों की आवाज सुनाई दी। महक ने खौफ से फौरन मेज के नीचे छुपने का फैसला किया। शाम होते होते जंगल में अंधेरा फैल गया। हवा दरख्तों में सरसराहट पैदा कर रही थी और महक का दिल कांप रहा था। इतने में बाहर से कदमों की ठक ठक आहट सुनाई दी। महक ने झांकने की कोशिश की, मगर अंधेरे में कुछ नजर न आया। फिर अचानक ताले में चाबी घूमी और दरवाजा चर की आवाज के साथ खुल गया। खौफ के मारे महक फौरन मेज के नीचे जा छुपी। चंद लम्हों बाद एक जलती हुई मोमबत्ती की नर्म सुनहरी रोशनी कमरे में फैल गई। उस लरसती हुई रोशनी में महक ने देखा कि झोपड़ी में 7 नन्हे नन्हे बोने दाखिल हुए हैं। उनकी लंबी सफेद दाढ़ियां थीं, सरों पर नौकेली रंग बिरंगी टोपियां थीं और हर एक के हाथ में जंगल से लाया हुआ खाना था। वो हंसते बोलते अंदर आए जैसे बाहर के नन्हे परिंदे। अचानक एक बोने की नजर मेज पर रखे रसीले संतरों पर पड़ी। वो हैरत से बोला, ये देखो जरा, हमारे टेबल पर संतरे पड़े हैं। सिक्की गायब हैं। जरूर यहाँ कोई आया था।
ये सुनकर महक के दिल में आया कि मेज के नीचे से निकल आए और सब कुछ सच सच बता दे, मगर फिर वो डर गई। नहीं, बेहतर है कि मैं यहीं छुपी रहूं, सुबह होते ही चुपके से घर चली जाऊंगी। ये सोचकर वो खामोशी से वहीं बैठी रही। रात गए जब सातों बोने सो गए तो महक भी मेज के नीचे ही सोते सोते गहरी नींद में चली गई। मगर सुबह जब उसकी आंख खुली, सूरज की किरणें खिड़की से अंदर आ रही थीं। वो घबरा कर उठी और दरवाजे की तरफ दौड़ी, मगर अफसोस, सातों बोने जा चुके थे और दरवाजा पहले की तरह मजबूती से बंद था। उदास होकर महक ने घर को गौर से देखा। बर्तन इधर उधर पड़े थे, फर्श पर गिरद जमी थी। बेचारे नेक इंसान लग रहे थे, मदद कर देती हूँ। अल्लाह जी इज्जत रख लेना, आज पकड़ी ना जाऊं और अपने घर जा सकूं। चलो आज ये घर का बना खाना खा लेंगे, रोज बाहर से लेकर खाते हैं। और थोड़ी ही देर में पूरी झोपड़ी चमकने लगी। खिड़की के पास रखे फूल भी जैसे खुश होकर हल्के हल्के झूलने लगे। शाम होते ही एक बार फिर बाहर से कदमों की आवाज आने लगी। महक फौरन दौड़कर पहले की तरह मेज के नीचे जा छुपी। दरवाजा खुला और सातों बोने अंदर आए, मगर जैसे ही उन्होंने घर के अंदर कदम रखा, सब हैरत से रुक गए। लगता है किसी और के घर आ गए हैं। नहीं, ये हमारा ही घर है। देखो, मगर किसी ने इसे साफ कर दिया है। आखिर कौन है वो मेहरबान? खाना भी बना हुआ है, फर्श भी साफ है और बर्तन भी धुल चुके हैं। देखो, क्या पता वो मेहरबान दोस्त यहीं कहीं हो। ये कहते हुए वो पूरे घर में गौर से देखने लगा, मगर उसे कोई दिखाई ना दिया। आखिर महक से रहा ना गया। वो धीरे धीरे मेज के नीचे से बाहर निकली। सातों बोनों ने जैसे ही उसे देखा, वो खुशी से उछल पड़े। उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और महक के गिर्द गोल दायरा बनाकर नाचने लगे। मोमबत्ती की सुनहरी रोशनी में उनकी रंग बरंगी टोपियां घूम रही थीं, जैसे छोटे छोटे जुगनू खुशी से नाच रहे हों। आज हमें एक बहन मिल गई है जो हमारा ख्याल रखेगी। महक उन्हें देखकर मुस्कुरा दी। उसके दिल में आया कि अब वो घर वापस चली जाए, मगर फिर उसने सोचा कि अगर वो बोनों को छोड़कर चली गई तो वो बहुत दुखी होंगे। यूं महक जंगल ही में रहने लगी। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। अब वो झोपड़ी को साफ रखती, बोनों के लिए खाना बनाती और बदले में वो हर रोज उसके लिए शहद, जंगली फल, मक्खन और ताज़ा रोटी लाते। वो उसके लिए खूबसूरत कपड़े भी लाते थे। किसी लिबास का रंग नरम काई जैसा सब्ज था, किसी का जंगल के फूलों जैसा रोशन। मगर महक को सबसे ज्यादा एक सब्ज फराक पसंद था, जिसके साथ एक नन्ही सी टोपी थी और उस पर सुर्ख जंगली बेरियां लगी हुई थीं। एक दिन उसने वही खूबसूरत लिबास पहना और खुशी खुशी जंगल के किनारे बहने वाले नाले के पास गई, ताकि पानी में अपना अक्स देख सके। चांदी जैसे पानी में उसका चेहरा झुलमलाने लगा। अचानक दूर से घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। कुछ ही देर में एक बादशाह अपने सिपाहियों के साथ वहां से गुजरा। बादशाह ने जैसे ही महक को देखा, वो हैरान रह गया। उसे लगा कि उसने अपनी जिंदगी में उससे ज्यादा खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी। वो घोड़े से उतरा, महक के करीब आया और नरमी से बोला, अपने हाथों में दुआओं की तरह उठा लूं तुमको। तुम मिल जाओ तो खजाने की तरह संभालूं तुमको। किनारा कीजिए हमसे साहब, हम गरीब लोग हैं, मोहब्बत के सिवा क्या देंगे। आपका ज़ौक भी अच्छा है। हम आपको अपने महल की मलका बनाना चाहते हैं। महक ने शर्म से हल्की सी मुस्कुराहट दी और सर झुकाते हुए कहा, हुजूर, मुझे पहले अपने 7 भाइयों से इजाजत लेनी होगी। कल आकर मैं आपको अपना जवाब दूंगी। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। उस रात जब सातों बोने झोपड़ी में वापस आए तो महक ने धीरे धीरे उन्हें बादशाह की आमद और उसकी बातों के बारे में सब कुछ बता दिया। ये सुनकर सब बोने खामोश हो गए। उनकी नन्ही नन्ही आंखों में उदासी उतर आई। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके छोटे से घर की रोशनी बुझने वाली हो। वो सोचने लगे कि अगर महक चली गई तो उनकी झोपड़ी फिर से सुनसान हो जाएगी। अब हमारा ख्याल कौन रखेगा? अब हमारा इंतजार कौन करेगा खाना बनाकर? अब घर को साफ कौन रखेगा?
मगर सातवां बोना, जो सबसे ज्यादा समझदार था, खामोशी से खिड़की के पास जा खड़ा हुआ। बाहर चांदनी दरख्तों पर बिखरी हुई थी और जुगनू नन्ही रोशनियों की तरह उड़ रहे थे। कुछ देर बाद वो आहिस्ता से बोला, ठीक है, वो हमारी बहन है, मगर एक न एक दिन बहनों की शादी करनी पड़ती है, फिर अभी क्यों नहीं? ये सुनकर बाकी बोनों ने भी सर झुका दिया। फिर उन्होंने खुशी खुशी महक को रुखसत करने का फैसला किया, लेकिन जाते जाते उन्होंने उसे एक अजीब बात याद रखने को कहा। उन्होंने महक से कहा कि जब तक बादशाह ये अल्फाज ना कहे, जब तक बादशाह ये ना कहे, जिंदगी की शुरुआत करते हैं 7 शहजादों की इजाजत से, तुमने मलका की हैसियत से जिंदगी शुरू नहीं करनी। अगले दिन जब सूरज की सुनहरी किरणें जंगल में फैले, बादशाह फिर आया। महक ने सब कुछ उसे बता दिया। बादशाह ने मुस्कुरा कर वादा किया, मगर उसके दिल में वो जुमला कहीं धुंधला सा रह गया। चंद ही दिनों बाद महल में शादी की बड़ी तैयारियां होने लगी। ऊंचे बुर्जों पर रंग बिरंगे झंडे लहराने लगे, बागों में हजारों फूल सजा दिए गए। रात को महल की खिड़कियों में इतनी रोशनियां जगमगाने लगी कि दूर जंगल तक उनकी चमक दिखाई देती थी। महक ने सब्ज रेशमी लिबास पहना, जिस पर सुनहरी धागों से नन्हे नन्हे फूल बने थे। उसके सर पर वही नन्ही टोपी थी जिस पर सुर्ख जंगली बेरियां लगी थीं। वो किसी परियों की शहजादी जैसी लग रही थी। मगर जब शादी खत्म हुई और बादशाह महक के करीब आया, तो वो जादुई अल्फाज कहना भूल गया। उसी लम्हे महक का चेहरा उदास हो गया, उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो खामोशी से पीछे हट गई, जैसे उसके दिल पर कोई बोझ आ गया हो। बादशाह हैरान रह गया, उसे कुछ समझ न आया। महल के बड़े बड़े हाल, रोशन फानूस, मौसीकी महक को बहुत दूर लगने लगी। बादशाह ने गुस्से और हैरत में आकर हुक्म दिया कि महक को महल के नीचे बनी एक पुरानी, सर्द और अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया जाए। वो कोठरी पत्थर की थी, उसमें सिर्फ एक छोटी सी खिड़की थी, जहाँ से कभी कभी चांदनी की एक लकीर अंदर आ जाती। महक अक्सर उस रोशनी को देखती रहती और जंगल, झोपड़ी, अपने 7 भाइयों और फूलों से भरे रास्तों को याद करती। लेकिन महल में एक खादमा थी जो दिल की बहुत अच्छी थी। वो जानती थी कि महक पागल नहीं, बल्कि उसके साथ कोई राज जुड़ा हुआ है। वो हर रात चुपके से कोठरी में आती, महक के लिए खाना लाती और उसके पास बैठ जाती। आखिर एक रात महक ने उसे सब कुछ बता दिया, 7 बोनों का राज, उनका असल रूप और वो जादुई अल्फाज जो बादशाह भूल गया था। खादमा ने ये सुनकर दिल में फैसला कर लिया कि वो जरूर महक की मदद करेगी। उसने सोचा कि अगर बादशाह को वो दिन याद आ जाए जब उसने पहली बार जंगल के किनारे नाले के पास महक को देखा था, तो शायद सब कुछ बदल जाए। चुनाचे वो हर रोज महल में महक का जिक्र करने लगी। वो नई मलकाहों से कहती कि जंगल की वो लड़की सबसे ज्यादा अक्लमंद, सबसे ज्यादा मेहरबान और सबसे ज्यादा खूबसूरत थी। आहिस्ता आहिस्ता ये बात पूरे महल में फैल गई। आखिर एक दिन बादशाह ने खुद खादमा को बुला लिया। जब उसने जंगल, सब्ज लिबास, सुर्ख बेरियों वाली टोपी और 7 भाइयों की बात सुनी, तो उसके दिल में जैसे कोई बंद दरवाजा खुल गया। अचानक उसे सब याद आ गया, वो भूला हुआ जुमला, महक की आंखों के आंसू और उसकी खामोशी। बादशाह फौरन महल की सीढ़ियां उतरता हुआ उस अंधेरी कोठरी तक पहुंचा। वहां महक खामोश बैठी थी और खिड़की से आती चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। बादशाह उसके सामने झुक गया। उसने महक का हाथ अपने हाथ में लिया और आहिस्ता से वो अल्फाज कहे, 7 शहजादों की इजाजत से हम नई जिंदगी शुरू करती हैं। जैसे ही ये अल्फाज पूरे हुए, एक नरम सुनहरी रोशनी पूरे महल में फैल गई। कोठरी की दीवारें जगमगाने लगी, हवा में फूलों की खुशबू भर गई और दूर जंगल में 7 बोनों की झोपड़ी रोशन हो उठी। 7 बोने एक रोशन नूर में नहा गए। उनकी नौकेली टोपियां और छोटे छोटे कपड़े गायब हो गए और उनकी जगह 7 खूबसूरत शहजादे खड़े थे। उनके चेहरों पर खुशी थी, क्योंकि आखिरकार जादू टूट गया था। इसी रात जंगल के ऊपर चांद पहले से ज्यादा रोशन था, सितारे पहले से ज्यादा चमक रहे थे और तितलियां भी जैसे खुशी में फूलों के गिर्द नाच रही थीं। और फिर महक, बादशाह और 7 शहजादे हमेशा खुशी खुशी रहने लगे। हम तुम्हें दिल कहीं, जान कहीं या जीने का सामान कहीं।
अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो मैजिक फेरी टेल्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। Thanks for watching.